ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली अपने स्टूडेंट के जो नंबर्स हैं पर ईयर जो एनरोलमेंट्स होती हैं उसको बढ़ा दिया गया है 25,000 स्टूडेंट से। अब ये क्यों हुआ है ये भगवान मालिक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर 2024 में कहा था कि हम स्टूडेंट के नंबर्स अब रिड्यूस करने वाले हैं। सो दे हैव काइंड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्टेड देयर ओन स्टेटमेंट। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है कि द चेंजेस अनाउंस्ड ऑन मंडे आर स्मॉल. The main feature is a modest increase in the government's target for the maximum number of international students. ये नंबर पिछले साल तक और इस साल तक भी 270,000 एनरोलमेंट्स पे फिक्स्ड है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि इंक्रीज हो जाएगा 295,000 इन द नेक्स्ट ईयर विच इज 2026. अब इसके देखो बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं। कई लोग इसको पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं, कई लोग इसको नेगेटिव सेंस में देख रहे हैं। एंड एक्चुअली में ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, क्योंकि इसको हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में कि जस्ट बिकॉज आपने स्टूडेंट के नंबर बढ़ा दिए दैट डजंट मीन कि आपके इमिग्रेशन के नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। आज बाकी 7 अगस्त है, आज से काफ़ी सारे पीटी के चेंजेस लागू हो रहे हैं। एंड अगर आप एक बंदे हो जो पीटी देना चाह रहे हो तो मेक श्योर यू चेक आउट अ प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पीटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड पीटी के स्कोर्स की जो न्यू फॉर्मेट है दैट इज़ कि सुपीरियर इंग्लिश, प्रोफिशिएंट इंग्लिश, कंप्लीटेड इंग्लिश, इसके जो ब्रैकेट्स होते हैं इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं विच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। तो भाई वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो करंट सिस्टम है विच इज द 2025 सिस्टम, व्हाट इज दैट अबाउट। सो अंडर द करंट सिस्टम द 270,000 टारगेट इज डिवाइडेड बिटवीन, क्योंकि ये पूरा नंबर सिर्फ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेजेस का नहीं है, इसमें से 1,76,000 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दैट इज ओनली फॉर द हायर सेक्टर, और उसमें से जो बचे हुए 94,000 है दैट इज़ फॉर द वोकेशनल एजुकेशन। अब जो भी बंदा ऑस्ट्रेलिया में आता है उसका एक पर्पस होता है, या तो आप कॉलेज में जाते हो, डिप्लोमा करते हो, और यू गो टू अ यूनिवर्सिटी, ग्रुप ऑफ 8 में जाते हो, कोई XYZ यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैप्ड होंगी इसी नंबर के ऊपर। और इसमें एक चीज़ जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं कि इस यूनिवर्सिटी, अब जैसे एक जो नंबर है 176,000, इसमें से इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की भी अलॉटमेंट्स होती हैं। दैट मीन्स कि जो अगर फॉर एग्जांपल 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि उसकी पर्सनल इंडिविजुअल एलोकेशन कितनी है। और जो वीज़ा प्रोसेसिंग का इसमें जो डामाडोल चलता है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी की 80% कैप मीट हो जाती है, वो रैंडमली एप्लीकेशन रिड्यूस करना चालू कर देते हैं विद रिमेनिंग फ्रॉम द रेस्ट 20%। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में पहले डिस्कस भी किया हुआ है कि आप बाकायदा अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हो कि अभी कितनी सीट्स फुल हो गई हैं, क्या मेरा चांस है आने का, क्योंकि एज पर द डॉक्यूमेंट एज वेल, once an education provider reaches 80% of its target number, student visa applications go into a visa processing slow lane. तो इसमें 2 आउटकम्स होते हैं, वेल एंड गुड अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो। अगर आपका वीज़ा नहीं आता है और आप रिमेनिंग 20% में रहते हो तो आपका वीज़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्लो हो जाएगा, बिकॉज उसमें उनको पता है कि यार हमारी सीटें तो फुल हो ही जाएंगी बट एप्लीकेशन लाखों पड़े हुए हैं। तो उसको फिल्टर डाउन करने के लिए वो फर्दर स्ट्रिक्टनेस लेके आते हैं। दैट्स वाई कई बंदों का वीज़ा एक्सट्रीमली स्लो होता है एंड कई केसेस में वीज़ा ग्रांट भी नहीं होता। अब 2025 का तो ये सिनेरियो, 2026 में क्या होने वाला है। सो इन 2026 ऑल एजुकेशन प्रोवाइडर्स विल रिसीव एटलीस्ट देयर 2025 एलोकेशंस। तो जो करंट नंबर है उससे कम नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही बढ़ेगा। अब जो इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा 25,000 स्टूडेंट्स की जो लिमिट बताई है उसमें अभी इन्होंने डिस्पर्शन नहीं बताया कि यूनिवर्सिटीज़ के पास कितनी जाएंगी, कॉलेजेस के पास कितनी जाएंगी, एंड अल्टीमेटली वोकेशनल कोर्सेज के एलोकेशंस कितनी होंगी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जो फरवरी 2026 इनटेक होगा उसमें हमें एक फर्दर क्लैरिटी मिलेगी कि जो रिमेनिंग 25,000 सीट्स हैं ये किस किस के थ्रू प्रोग्रेस होंगी। इसमें क्राइटेरिया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी चल रही हैं, स्पेशली द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ विच आर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मोस्टली यहाँ पब्लिक होती हैं, कैन अप्लाई फॉर एडिशनल प्लेसेस इफ़ दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। अब गुड प्रोग्रेस का मतलब ये है कि इनको प्रूव करना है कि हमारी जो करंट एलोकेशंस है वो टाइम से पहले मीट हो रही हैं। दैट्स वाई वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू गिव अस मोर सीट्स। काफ़ी लॉजिकल है ये, इसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, इट्स जस्ट बेसिक लॉजिक कि जब आप एक नंबर सक्सेसफुली फुलफिल कर रहे होगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आपके पास एक सबूत होता है कि ठीक है यार, गवर्नमेंट को आप बोल सकते हो कि देखो ये मेरी सीट्स थी, ये हम टाइम से पहले फुल कर दे रहे हैं, तो वी नीड एक्स्ट्रा सीट्स टू केटर द इंक्रीज इन डिमांड। तो ये इनका लॉजिक है। टू रिसीव न्यू प्लेसेस यूनिवर्सिटीज मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दे आर मीटिंग 2 गवर्नमेंट प्रायोरिटीज अराउंड स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड इंक्रीज्ड एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशिया। ये इनके 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 1011 में भी मेंशन किया हुआ था कि जो मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में वो साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया से आते हैं मैक्सिमम। नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज इंडिया। तो द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द टाइज विद दीज कंट्रीज। तो इनको फुलफिल करना है कि हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले रहे हैं दैट आर नॉट रैंडमली एलोकेटेड फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड,
हम साउथ ईस्ट एशिया को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं एंड उसके बेसिस पे प्लीज़ हमें एक्स्ट्रा सीट्स दो बिकॉज इन्हीं कंट्री से सबसे ज़्यादा डिमांड आती है। दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। हो सकता मैं गलत हूँ, बट जो प्लेन शब्दों में आर्टिकल आए हैं 2 जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्फ एंड एनालाइज कि इन्होंने एक्चुअली बोलना चाहते क्या हैं। और अभी लास्ट मंथ की मीटिंग में भी इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है, हुआ क्या है कि चाइना से इतने लोग जो पहले आते थे प्री कोविड, वो अब उतने नहीं आता बिकॉज नेचुरली उनकी कंट्री ठीक चल रही होगी, उनका एजुकेशन सिस्टम भी ठीक होगा, तो दे वांट टू कम हियर फॉर स्टडीज बट दे डोंट वांट टू कम हियर फॉर माइग्रेशन पर्पसेस। यही सिनारियो उल्टा हो जाता है जब आप इंडिया, पाकिस्तान एंड साउथ एशिया का सिनारियो देखते हो। दीज पीपल वांट टू कम टू स्टडी, और स्टडी भी वो एक्चुअली दूसरे रास्ते से आते हैं। उनका मेन मोटिव सेटल होना होता है, ना कि एक्चुअली पढ़ाई करना। तो इस डायरेक्शन में ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जस्ट बिकॉज हमने नंबर इंक्रीज कर दिए दैट डजंट मीन कि सबको फ्री का एडमिशन मिल जाएगा। स्टिल स्ट्रिक्टनेस वही रहेगी। पीटी के चेंजेस भी आने वाले हैं जिसमें आपका स्कोर और टफ हो जाएगा, स्पेशली व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर पीआर रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी। नेक्स्ट पॉइंट जो भी इस पर लिखा हुआ है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, वो इनको करनी पड़ेगी बिकॉज ये तो मैंने खुद ही आपको बहुत बार बताया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन से जो बिजनेस चलता है, जो इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, एजुकेशन इज अमंग द टॉप अर्नर्स। तो उसको ये बिल्कुल बंद कर नहीं सकते, प्री कोविड टाइम्स पे ले जा नहीं सकते क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड सस्टेनेबल, कि हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करने नंबर, बट इतने ज़्यादा भी नहीं कि हमारे सिस्टम पे ही प्रेशर पड़े। जैसे करंटली ऑस्ट्रेलिया में लिविंग क्राइसिस चल रहे हैं मेरे हिसाब से, लोग पैसे कमा रहे हैं बट पैसों के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्राइस ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ऊपर चला गया, रेंटल मार्केट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली टफ। एंड अगर आप ग्लोबल इंडेक्स देखो, टॉप 10 लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में से 4 सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया की आती हैं, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ एंड एडिलेड। ब्रिस्बेन भी इससे बाहर हो चुका है बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, रेंटल मार्केट हैज़ गॉन ड्रास्टिकली हाई। तो दीज सिटीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट अफोर्डेबल cities to have a house in। तो इन सब को रिगार्डिंग दैट्स व्हाई दे हैव डिसाइडेड टू गो विद द इंक्रीज इन नंबर, बट इंक्रीज बहुत माइनर है। अब जो पॉइंट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ा दिए गए हैं दैट डजंट मीन कि आपका पीआर लेना भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि कई लोग इसको एक इंटरवाइंड वेब की तरह मानते हैं कि जस्ट बिकॉज हमें स्टूडेंट वीज़ा ईजिली मिल जाएगा हमारा पीआर भी ईजी हो जाएगा, बट एक्चुअली इसमें कोई लिंक नहीं है। आपकी स्टूडेंट की जर्नी कैन बी अ पाथवे टू अ परमानेंट रेजिडेंसी, बट दोनों में एज सच कोई लिंक नहीं है। आप चाहो तो इंडिया बैठे भी आप पीआर अप्लाई कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू मीट द क्राइटेरिया। तो हुआ क्या है कि अब देखो स्टूडेंट्स के नंबर इस साल इन्होंने बढ़ा दिए हैं, नेक्स्ट ईयर और बढ़ाएंगे, और आई एम होपिंग कि फॉलोइंग ईयर्स में और बढ़ाएंगे क्योंकि इनको एजुकेशन सेक्टर कम नहीं करना। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पीआर की एलोकेशंस होती हैं दैट हैज़ रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ओवर 2 years नाउ, और अगले 4 साल तक भी नंबर कॉमन ही रहने वाला है। इट विल बी रिमेनिंग द सेम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 4000 सीटें थी तो वो 4000 ही 2023 में थी, 4000 ही वो 2025 में है, और 4000 ही वो 2029 तक रहने वाली हैं। इसको लिटरल वे में मत लेना, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हो क्या रहा है कि आप स्टूडेंट्स बुलाए जा रहे हो, अपने एजुकेशन सिस्टम पे प्रेशर बनाए जा रहे हो, अपनी मार्केट पे प्रेशर बनाए जा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग दी हाउसिंग मार्केट एज वेल। तो ये सारे फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, बट आप उनको सफिशेंट चांस नहीं दे रहे टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी, क्योंकि लॉजिकल सेंस में आप देखा जाए तो अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो पीआर डालने के अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको उतनी ज़्यादा मिलनी चाहिए, देन ओनली इट मेक्स सेंस। एंड स्पेशली जो लोग अपनी भाई ज़िंदगी भर की कमाई जोड़ के आते हैं, लाखों लगा के आते हैं, जिनके पास नहीं होता वो लोन लेके आते हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स बाय बीइंग अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो आप उनको एक लॉली पकड़ा रहे हो कि आप स्टूडेंट वीज़ा लो, स्टूडेंट वीज़ा का नंबर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आराम से ऑस्ट्रेलिया आओ, पढ़ो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली दिक्कत बहुत है ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में अभी भी, किसी और वीडियो में कवर करेंगे उसको। बट द फैक्ट इज़ कि जो परमानेंट रेजिडेंसी के नंबर्स है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो आप खुद सोचो कि आप एक फनल डाउन कर रहे हो कि यार हम बुलाएंगे बंदे, 2,95,000 बंदे हम बुलाएंगे, पीआर देंगे हम सिर्फ 1 लाख को, एंड लिटरली द नंबर इज़ रफली बिटवीन 1 लाख एंड 1.5 लाख। तो कहाँ आपके 2.5 से 3 लाख बंदे आ रहे हैं ऑल अराउंड द ग्लोब, एंड आप जो परमानेंट रेजिडेंसी की जो आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो दैट इज़ रफली बिटवीन 1 एंड 1.5 लाख। तो आप ड्रास्टिक डिफरेंस देख सकते हो कि जो, एंड दिस इज़ अ फैक्ट, हर बंदा जो ऑस्ट्रेलिया आता है हर बंदे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, हर बंदे को पीआर नहीं मिलेगा, दैट्स द ट्रूथ एंड यू जस्ट हैव टू लिव विद इट। इसके बारे में हम किसी और डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। अब इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के जो खुद के व्यूज़ हैं वो काफ़ी मिक्सड आए हैं। सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर इन फेवर ऑफ दिस, सम यूनिवर्सिटीज़ आर अगेंस्ट दिस। अब अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन मांगो तो मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ के साथ हूँ हु आर अगेंस्ट दिस, बिकॉज जब आप एक एज अ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान करते हो फ्रॉम योर होम कंट्री, बच्चों के पास आजकल क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है। जून में कुछ है, जुलाई में कुछ हो जाता है और अगस्त में टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो
फ्रॉम अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव आप सोचते हो कि यार जब इतनी वॉलिटिलिटी है इस जगह पे, इतनी कन्फ्यूजन है, कोई मुझे क्लियर पिक्चर नहीं बता रहा और मेरा पक्का भी नहीं है, क्या पता मुझे वीज़ा भी ना है, क्या पता मेरा पीआर ना हो, एंड रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो बंदे इसी कन्फ्यूजन में दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स कि यार ये डिसीजन मेरे लिए ठीक होने भी वाला है कि नहीं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसीज़ मेरे हिसाब से जब से मैं आया हूँ कम से कम नहीं तो 12 से 13 बार तो चेंज हो चुकी हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए, और उससे ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ाज़ के लिए। एंड पीआर का तो पूछो ही मत, हर साल एक डिफरेंट एलोकेशन आती है एंड उसमें एक डिफरेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया मैच करना पड़ता है, कभी पॉइंट्स कम हो जाते हैं, कभी पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो अपनी जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया आने की, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इतनी सारी कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपके लिए डिसीजन लेना आई नो इट्स वेरी हार्ड। एंड इसी चक्कर में गवर्नमेंट्स ने और यूनिवर्सिटीज़ ने स्पेशली ये बोला है, वी रन द रिस्क ऑफ कंफ्यूजिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मार्केट विद दीज कॉन्स्टेंट चेंजेस टू पॉलिसी सेटिंग। दैट इज़ ट्रू। अगर गवर्नमेंट का मेन मुद्दा है कि हमें स्टूडेंट्स बुलाने हैं फॉर आवर इकोनॉमी, तो आपको उनको एक क्लियर पाथवे देना है ब्लैक एंड वाइट में, और हर 3-4 महीने में चेंजेस नहीं लाने उसमें, इफ़ यू वांट टू मेक दैट फ्रेमवर्क। और ये जेन्युइनली मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गुड स्टेप, क्योंकि जितना आप क्लियर हो गए अपनी पॉलिसीज़ को लेके, उतना ही सामने वाला आप में कॉन्फिडेंस दिखाएगा। जैसे हम बोलते हैं अगर हमें यूएस जाना है तो भाई यूएस इज़ एन ऑलरेडी थ्राइविंग इकोनॉमी, हम सिर्फ इट्स नॉट अ फुकाजी, हम सिर्फ उसको अजम्पशन पे नहीं बोल रहे, वी हैव द डेटा इन ब्लैक एंड वाइट, तभी हम बोलते हैं कि यार यहाँ जाना है और यहाँ पे हमारा फ़ायदा हो सकता है। इट्स लाइक अ गैम्बल बेसिकली, जब आपको ऑड्स पता होंगे अपने फेवर में तभी आप कोई बेट लगाओगे। बट ऑस्ट्रेलिया के केस में पिछले 4 सालों में स्पेशली आफ्टर कोविड इतने सारे चेंजेस आए हैं पॉलिसी में, इतने सारे नेगेटिविटी आई है, इतना इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, तो द थिंग इज़ आप फ्यूचर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया आना हमारे लिए ठीक है भी या नहीं, बिकॉज आर नॉट गेटिंग दी टोटल 100% इन्फॉर्मेशन इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसके अग्रीमेंट में मैं भी हूँ, इसके अग्रीमेंट में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी थी कि ऑस्ट्रेलिया को रादर देन रिलीजिंग 3 और 4 पॉलिसीज़ एवरी मंथ और एवरी 2 मंथ्स, एक फ्रेमवर्क बनाओ, टाइम ले लो, 1 साल का टाइम ले लो, एक फ्रेमवर्क बना लो स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिनिशिंग एट जेड, एंड उसको फॉलो करो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई थिंक जो मेजोरिटी ऑफ हमारे व्यूअर्स भी होंगे वो इस चीज़ से अग्री करेंगे कि जितना आपको सिचुएशन की क्लैरिटी होगी उतना ही आप अपना डिसीजन ईजिली ले पाओगे। एंड मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी यही प्रेफर करता। तो आई होप कि ऑस्ट्रेलिया सीमेंट्स इस पॉलिसीज़ इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस ना लाएं, जिससे होता क्या है कि आपने सोचा कुछ था जून में, जुलाई में कुछ हो गया, एंड बाय द टाइम यू आर हियर इन February 2026 लेट्स से फॉर एग्जांपल, तब तक बिल्कुल चेंज हो चुका होता सिनेरियो। तो आपको लगता है मैंने सोच के कुछ आया था, यहाँ पे हो कुछ गया है। एंड सिमिलरली आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो स्टूडेंट वीज़ा से, आप टीआर पे आओगे, टीआर के बाद आप अपना पीआर डालोगे, तो द टोटल प्रोसेस इज बिटवीन 5 to 7 ईयर्स, जो मैंने नोटिस किया है। 5 से 7 साल में अगर आपके पास 12 से 13 चेंजेस आएंगे पॉलिसी में, तो एवरीबडी विल बी इफेक्टेड। सिर्फ फ्यूचर स्टूडेंट्स नहीं, जो लोग यहाँ पे हैं वो भी इफेक्ट होंगे, जो लोग फ्यूचर में आने वाले हैं वो भी इफेक्ट होंगे, और जो लोग अपनी पीआर की फाइल डाल चुके हैं वो भी इफेक्ट होंगे। इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो पीटी में जो चेंजेस आए हैं स्कोरिंग के बेसिस पे, क्योंकि जब आप पीआर फाइल करते हो तो इफ़ यू हैव अ सुपीरियर इंग्लिश आपको 20 पॉइंट मिलते हैं, अगर आपकी उससे 1 पॉइंट भी कम आ जाता है आपको सीधा 10 पॉइंट मिलते हैं। इसमें भी इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं फ्रॉम 7 अगस्त विच इज़ एक्चुअली टुडे। तो आई होप कि वो वीडियो भी जल्दी आए, मेक श्योर यू सी दैट, क्योंकि उसमें ऐसे चेंजेस होंगे जो शायद आपका परमानेंट रेजिडेंसी का डिसीजन इन ऑस्ट्रेलिया, इट कैन आइदर मेक इट और ब्रेक इट। तो आई होप यू guys really like this video. It was a pretty basic video about the situation कि 25,000 स्टूडेंट्स के अलॉटमेंट्स और बढ़ा दी गई है। आपको 3 लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। कोई भी डाउट हो इन 3 लिंक्स से रिलेटेड, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन। नेक्स्ट वीडियो मेक श्योर यू फोकस ऑन दैट, क्योंकि दैट विल बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि पीटी में चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।